अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब तबारक व तआला ने जो भी बीमारियां उतारी हैं उसके साथ साथ उसकी दवा भी नाजिल फरमाई है। मा अंज़लल्लाहु दाअन इल्ला, कोई भी बीमारी ऐसी नहीं अल्लाह ने भेजी कि जिसकी दवाई नाजिल न की हो। एहतियातात भी होती हैं और दवाइयों का इस्तेमाल भी होता है, लेकिन शिफा देने वाला अल्लाह है। आम तौर पर हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर बड़ी तादाद में फालिज ज़दा लोग मौजूद हैं। उसको फालिज हो गया, उसको फालिज हो गया, इसको फालिज हो गया। बड़े बड़े नमाजी भी, बड़े बड़े गैर नमाजी भी, काफ़ी लोगों को फालिज। इससे बचना कैसे हमने, एहतियात क्या करनी है हमने? आपको मैं एक वाक़या सुनाऊं, हैरान हो जाएंगे। हट्टा कट्टा इंसान, तंदुरुस्त इंसान, जवान इंसान, 30-35 साल की उम्र होगी, बाहर से सही सालिम आया है घर में, और थोड़ी देर के बाद पता लगा जी उसको फालिज हो गया। वजह क्या थी? बाहर गर्मी में से आया, टेम्परेचर हाई था उसके जिस्म का, अंदरूनी टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, और जी गर्मी की वजह से फौरन कपड़े उतार और फुवारा खोल और ठंडे पानी से नहाना शुरू कर दिया। बाहर निकले हैं, अभी निकलते निकलते ही फालिज का असर हो गया। जब दो मुतज़ाद चीज़ें आपस में टकराती हैं तो उसका नतीजा और रिज़ल्ट बड़ा गलत आता है। जिस्म के अंदर का टेम्परेचर हाई हुआ है, ऊपर से ठंडा पानी पड़ रहा है, फालिज हो गया। पसीने में शराबूर आए थे, घर पहुंचे थे बड़ी सख्त गर्मी के अंदर, तेज पंखा खोला और बैठ गए, अपना कपड़े उतारे, कमीज उतारी और बैठ गए। हवा लगी ठंडी ठंडी, और अंदर का टेम्परेचर हाई हुआ था, फालिज का असर हो गया। ये गोया कि हमारी बद एहतियातियाँ होती हैं कि जिसकी वजह से ये बीमारियां, उनको हम खुद दावत दे लेते हैं। फालिज से आपने अगर बचना है तो हमेशा याद रखिए, जब भी कभी आप रनिंग करके, आप चल करके आए हों और गर्मी लग रही हो, फौरी तौर पे न नहाएं। ज़रा अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल होने दें, उसके बाद नहा लें। आप हवा के अंदर न नहाएं। नहाते के साथ ही पंखे के नीचे, तेज पंखे के नीचे ज़रा कुछ देर के लिए न बैठें। जब ये एहतियातात करेंगे इंशाअल्लाह ताला फालिज से बचाव हो जाएगा। दिन भर का रोज़ा रखा आपने, ये रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, दिन भर का आपने रोज़ा रखा, और अब जैसे ही अजान हुई आपने घटाघट ठंडा यख पानी या दूध रोज़ा या सिर्फ रोज़ा शरबत बड़ा ठंडा ठंडा पी लिया। लगता तो बड़ा अच्छा है, लेकिन अंदर जाकर के जो इसने असर किया, पता ये लगा कि एक बाजू लटका हुआ है, फालिज का असर हो गया। इन चीज़ों की एहतियातात करें, इंशाअल्लाह ताला फालिज से महफूज रहेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो मुसलमान भी फालिज ज़दा है, अल्लाह सबको शफ़ाए कामिला व आजिला अता फरमा दे।